हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई। मैथ्स की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम एक्सरसाइज 2 को यहाँ पे सोल्व कर रहे थे। क्लास 12 की जो एक्सरसाइज है 2, जिसका नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोमवर्तीय फलन, जिसके क्वेश्चन 1, 2, 3 के बारे में पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन किए थे। अब आगे के सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो पिछले वीडियो में जो आपकी बुक में करेक्शन है वो मैं बता देता हूँ। जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में बुक में जो करेक्शन है वो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। आपके क्वेश्चन दिया होता कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपके एक करेक्शन है जिससे आपका जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा था। तो यहाँ करेक्शन क्या है, यहाँ जो बुक में है प्लस दे रखा है, पुरानी बुक में, नई बुक में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अब इस माइनस से आप उसको उसी हिसाब से सोल्व कीजिएगा जैसे मैंने प्लस से सोल्व किया था। आपके यहाँ π/4 इसका आंसर आ जाएगा। 2 tan इनवर्स x का यहाँ फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² माइनस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनके फिर आपका यहाँ बनेगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 से 3 कंप्लीट हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फिर 5th की तरफ और फिर 6 की तरफ। 4 कराने से पहले मैं क्वेश्चन 6 को सोल्व करवाना चाहता हूं ताकि आपको कुछ नई चीज देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। एक हमने फॉर्मूलों में पढ़ा था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव किया था फॉर्मूलों में, फॉर्मूलाज में, ठीक है। फॉर्मूलाज में प्रूव किया था। ये 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में चाहिए तो tan 2 थीटा का हमने फॉर्मूला लगा दिया था और आपके प्रूव हो गया था। tan 2 थीटा का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, उससे आपके ये प्रूव हो गया था। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसका सबसे पहले ये साइन में और कोस में, यानी 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में आपको लाना है। तो वही tan इनवर्स x को क्या मान लिया, प्रूफ। tan इनवर्स x को क्या मान लो, a मान लिया, या थीटा मान सकते हैं। तो यहां से tan a बराबर क्या बना, x। अब जैसे इसको साइन इनवर्स में, tan को साइन में चाहिए, साइन इनवर्स में चाहिए, तो आपको sin 2 थीटा का सूत्र लगाना है tan के पदों में। sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा या a का tan के पदों में क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, कक्षा 11 में पढ़ा था। देखो 2 tan इनवर्स को sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर में, तो sin 2a का फॉर्मूला लगाना है tan के पदों में, क्योंकि tan को आपने sin में बदलना है तो sin को tan के इस हिसाब से। तो sin का sin 2 a की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह क्या है, a बराबर tan इनवर्स x माना था, तो tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan a का क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस tan की जगह x स्क्वायर, tan स्क्वायर की जगह साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या बन गया, साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो 2 tan इनवर्स किस में बदल गया, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और tan इनवर्स में होता है ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इतना फर्क होता है, यहाँ प्लस की जगह वहां क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब इसी tan को किस में बदलना है, cos में, इसको 1 दे देता हूँ cos में। तो अब क्या करते हैं, वापस वही माना हुआ तो वही है, लेट तो यही है। अब हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अब हम cos में बदलना है तो cos 2a का फॉर्मूला लगाते हैं, cos 2a। नाउ cos 2a इक्वल टू tan के पदों में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, सो x की जगह यहाँ क्या है, एंगल a लिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड tan a, तो cos 2a, तो cos 2a की जगह क्या है, tan इनवर्स x माना है हमने, इक्वल टू 1 माइनस tan a की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस tan a की जगह x है तो एक्स स्क्वायर हो गया। cos उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो ये इक्वेशन सेकंड। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स sin इनवर्स के पदों में क्या है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू cos के पदों में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan के पदों में ये होता है tan इनवर्स, ये हमने पहले लिया था। तो 2 tan इनवर्स x के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स में बदलना होता है तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी tan वाला फॉर्मूला है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये cos sin वाला फॉर्मूला है, sin वाला क्या होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos वाला फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, उसी से पढ़ रहे हैं सारे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव हो गया। और एक और तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, x की जगह क्या मान सकते हैं, tan थीटा मान के इसको प्रूव किया जा सकता है। x की जगह tan थीटा मानेंगे तो इधर tan से tan थीटा कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा, इधर 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, sin 2 थीटा हो जाएगा, sin थीटा कट जाएगा, थीटा बचेगा, सॉरी sin 2 थीटा हो जाएगा तो 2 थीटा बचेगा, इधर भी 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, cos 2 थीटा होता है, cos से cos थीटा कट जाएगा, cos कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा सारे बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर tan थीटा लेके भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव हो गया। अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 6 हो गया। अब 6 से पहले मैं क्वेश्चन वापस आता हूं 4th पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रूव करना है cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है sin इनवर्स 3 अपॉन 5। ये आपको प्रूव करना है। एक बार टैली कर लेते हैं क्वेश्चन को, cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 3 अपॉन 5। ठीक है, तो इसका LHS लेते हैं। बाय LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5। अब यहाँ देखो, यहाँ cos है, यहाँ 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स के अभी फॉर्मूले देखें। एक तो tan इनवर्स के पदों में होता है, cos इनवर्स के पदों में होता है और sin इनवर्स के पदों में। तो ये cos है तो इसको भी cos इनवर्स के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। तो अभी फॉर्मूला हमने सिद्ध किया था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को पहले किया था, क्योंकि 2 tan इनवर्स x ये cos है तो इसको ही cos में बदल रहा हूं। तो 2 tan इनवर्स x cos के पदों में क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में बदल रहा हूं। तो जब यूज करते हैं तो cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, ये cos इनवर्स था इसीलिए cos इनवर्स, ताकि cos इनवर्स x प्लस y वाला cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या है 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर क्या हुआ 1/25 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर 25, ये
तो cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स, या एलसीएम 25 आएगा, 25 माइनस 1 तो 24, और यहाँ भी एलसीएम 25 आएगा, 25 प्लस 1 26, तो 25 और 25 एलसीएम कट जाएगा। तो यहाँ से cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स, यहाँ से 2 से कट रहा है 12 बार और 2 से 13 बार। अब फॉर्मूला लगा देंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। देखो आंसर साइन इनवर्स में चाहिए अपने को, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ तो cos इनवर्स आएगा, फिर उसको साइन इनवर्स में हम कन्वर्ट कर देंगे लास्ट में। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था, चूंकि को साइड में फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, दिखाने हैं क्या होते हैं फॉर्मूले, इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई, देखो यहाँ प्लस होता है यहाँ क्या होता है माइनस, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के हिसाब से तो cos इनवर्स एरो लगाते रहना है आपको, cos इनवर्स एक्स वाई, तो x की जगह कितना है 63/65, y इंटू 12/13 एक्स वाई, फिर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 63/65 का होल स्क्वायर, फिर √1 माइनस वाई स्क्वायर 12/13 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो cos इनवर्स 63/65 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस, यहाँ एलसीएम क्या आएगा 65 का होल स्क्वायर, 65 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा ऊपर देखो 65 का होल स्क्वायर माइनस 63 का होल स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा 65 का होल स्क्वायर, रूट से हट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, मल्टीप्लाई √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बट्टा 13 का स्क्वायर क्या बचेगा 13 बचेगा। ओके क्लियर, इक्वल टू cos इनवर्स, अब यहाँ पर वापस देखो दोनों का एलसीएम 65 × 13, 65 × 13 यही आएगा, दोनों का एलसीएम एक साथ ले लिया 65 × 13, तो ऊपर 63 × 12 माइनस, यहाँ देखो सूत्र लगा सकता हूँ a माइनस b a प्लस b, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो 65 प्लस 63 65 माइनस 63 इंटू रूट, यहाँ क्या लगा सकता हूँ 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स का cos इनवर्स 63 × 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बाहर दिए 36 3 80 12 72 और 3 75 माइनस, अब इसको सोल्व करते हैं, तो 63 और 65 ऐड करते हैं, तो 8 12 128 मल्टीप्लाई, यहां से कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट, यहां से कितना हो जाएगा 13 प्लस 12 25 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, इसको भी चाहे तो उस मल्टीप्लाई में रख देना ताकि आप कॉमन ले सके, कॉमन लेके मल्टीप्लाई में नहीं कर रहा हूँ, 63 × 12 पड़ा है तो बटा 65 × 13 ये cos इनवर्स का cos इनवर्स 63 मल्टीप्लाई 12 माइनस, यहाँ देखो 128 के फैक्टर करते हैं तो कितना हो गया ये 64 × 2 64 × 2 ऑलरेडी है, इंटू 25 का रूट क्या होता है
5 बटा 65 इंटू 30। तो कोस इनवर्स 63 इंटू 12 माइनस, अब देखो 8, 64 का 8 हो गया, 2 इंटू 2 का फिर 2 हो गया, तो 8 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 65 मल्टीप्लाई 30। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोस इनवर्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बार की 36, बार 72 और 3 75, 756 माइनस 10 इंटू 8 80 बटा 65 इंटू 30। तो कोस इनवर्स, अब माइनस करते हैं, 6 माइनस 0 6, 15 माइनस 8 7, 7 1 गया 6 अपॉन 65 इंटू 30। किसी से कट रहा है क्या, देखते हैं। 13 से कैंसिल हो रहा है क्या, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, बिल्कुल 13 1 जा 13, 13 5 जा 65 और फिर 2 बचे 26, 13 2 जा 52, यानी 13 पंजे 65, 2 बच गए 26, 13 दूनी 26। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं 13 से, बिल्कुल कट रहे हैं, 13 चौके 52 और 13 पंजे 65। तो यहाँ क्या बचा, कोस इनवर्स 4 अपॉन 5, ये वैल्यू बची। अब कोस इनवर्स 4 अपॉन 5, अपने को ऐसे क्या चाहिए, साइन इनवर्स। तो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने के लिए वही फॉर्मूला है, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार साइन इनवर्स का भी कोस इनवर्स में यही होता है। तो साइन इनवर्स ये क्या हो गया, 25 माइनस 16 अपॉन 25 इक्वल टू साइन इनवर्स √9 अपॉन 25, तो इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। तो यहाँ क्या आया है, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ होता है। तो कैलकुलेशन है थोड़ी सावधानी से करनी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक कर दी तो आपके ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, बाकी इजीली है। यहाँ कैलकुलेशन मैंने सावधानी से की तो आपका रिजल्ट जल्दी से आ गया। वैसे यहाँ कैलकुलेशन 63 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर एलसीएम लेके वैसे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी जरूरत भी नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, और उसको साइन इनवर्स में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। साइन इनवर्स का कन्वर्ट करना ये, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, उसी से ये कन्वर्ट किया हुआ है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? तो ध्यान से करते हैं, इनमें कईयों में कैलकुलेशन होती है, कईयों में कैलकुलेशन नहीं होते, सीधे x के टर्म्स में होते हैं। तो कैलकुलेशन वाले थोड़े सावधानी से करने हैं ताकि आप ये कैलकुलेशन गलत न हो, ताकि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी गलत न हो सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 5th क्वेश्चन आपको दे रखा है sec स्क्वायर ब्रैकेट tan इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। सेक स्क्वायर ब्रैकेट tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट कोट इनवर्स 3 इक्वल टू आपको प्रूव करना है 15। तो LHS लेते हैं। LHS क्या है अपना, सेक स्क्वायर ब्रैकेट tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3
ये है। अब हमें पता है सेक स्क्वायर ये एंगल का काम कर रहा है पूरा, यानी थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो उसमें कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अपने को पता है, क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का काम ये कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर ब्रैकेट टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है टेन इनवर्स 2, प्लस इसका हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है कोट इनवर्स 3। 1 प्लस 1 2 प्लस देखो टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन का इसका मैं ऐसे लिख सकता हूं टेन ब्रैकेट टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल कर सकते हैं, स्क्वायर को बाहर ले जा सकते हैं, टेन का इनवर्स तो बाहर होल नहीं होता, प्लस कोट का कोट और अंदर हो गया कोट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ एक फॉर्मूला फिर आ गया टेन इनवर्स x, क्योंकि अपने को पता है फिर टेन ब्रैकेट टेन इनवर्स x, टेन से टेन इनवर्स हट जाता है, पीछे क्या बचता है x। इसी प्रकार कोट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है x होता है। तो यहां से टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, तो 2 प्लस क्या बचा पीछे x की जगह 2 और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस कोट से कोट इनवर्स हट जाएगा 3 का क्या है होल स्क्वायर। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, टोटल सम करेंगे तो कितना आ गया 15 बराबर क्या है आपका RHS। प्रूव, ये आपका प्रूव गया। इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 हमने सोल्व कर लिया, इससे जब वीडियो शुरू किया था क्वेश्चन नंबर 6 से प्रूव किया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सावधानी से आपको फॉर्मूले यूज करने आने चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 7 कहा है कि टेन इनवर्स रूट AX अपॉन BC प्लस टेन इनवर्स रूट BX अपॉन CA प्लस टेन इनवर्स रूट CX अपॉन AB इज इक्वल टू आपको पाई, जहां ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है पाई के, जहां आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स। तो वही इसका LHS लेते हैं, पाई प्रूव करना है, ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो फॉर LHS बाय LHS से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है टेन इनवर्स रूट AX अपॉन BC प्लस टेन इनवर्स रूट DX अपॉन CA प्लस टेन इनवर्स CX अपॉन AB। इसके इक्वल पाई तो ये क्या करना है प्रूव करना है, इक्वल पाई हम ले नहीं सकते, वो प्रूव करना है। तो ये चीज हमने ले ली, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z। क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपके फॉर्मूला होता है। ये क्या है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो x की जगह रूट ए एक्स बटा बी सी है, रूट बी एक्स बटा सी ए, बी की जगह सी एक्स बटा रूट ए बी जो है रूट में वो किसकी जगह सी की जगह। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या बना तो बराबर टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, x की जगह रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस y की जगह बी एक्स अपॉन सी ए रूट में अपॉन c की जगह सी एक्स अपॉन ए बी माइनस
एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की जगह क्या हो जाएगा एक्स ए एक्स अपॉन बी सी, वाई की जगह मल्टीप्लाई में डी एक्स अपॉन सी ए, रूट जेड की जगह सी की जगह क्या हो गया जेड की जगह सी एक्स अपॉन ए बी, और इसके अपॉन में क्या है अपॉन 1 माइनस एक्स वाई रूट ए एक्स अपॉन बी सी, रूट वाई की जगह डी एक्स अपॉन सी ए, माइनस वाई की जगह डी एक्स अपॉन सी ए, जेड की जगह सी एक्स अपॉन ए बी, माइनस जेड की जगह सी एक्स अपॉन ए बी, और x की जगह वापस क्या हो जाएगा रूट ए एक्स अपॉन बी सी। ये आपके फॉर्मूला रहता है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आता है ऊपर नीचे क्या आता है, ऊपर देखो ऊपर एलसीएम क्या आएगा, उस एलसीएम में यहां देखो मल्टीप्लाई हो रही है, यहां सबकी क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगी तो देखो ए दो बार है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बट्टा में रूट में क्या रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि एबीसी, एलसीएम क्या आ जाएगा एबीसी, यहां भी एलसीएम क्या आएगा वही एबीसी, तो एलसीएम क्या आ रहा है ए बी सी, देखो ए दो बार है तो ए स्क्वायर, बी दो बार है बी स्क्वायर, सी दो बार है सी स्क्वायर, गुणा हो रही है ऊपर रूट है रूट हट जाएगा, तो एलसीएम में क्या आया एबीसी। अब यहां से क्या कटा बीसी, बीसी बीसी कट जाएगा, रूट के अंदर है ये तो रूट बीसी बचेगा, रूट बीसी और साथ में क्या बचेगा ए बी बचेगा, और इसके अलावा अगर एक और एलसीएम लेते हैं, इसका दूसरा एलसीएम रूट देखते हैं, तो रूट के अंदर इसको कन्वर्ट रूट के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, तो यहां देखो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया क्योंकि गुणा में, और सी से सी कट गया, तो यहाँ क्या बचा रूट में एबीसी, तो ये भी आप एलसीएम ले सकते हैं रूट में ए बी सी, तो ए बी सी बचा रूट में एबीसी, तो इधर देखो रूट में बीसी है, रूट में बीसी है, रूट ए बचा, रूट ए को ए से एक गुणा हुई तो ए स्क्वायर रूट एक्स, यही हुआ, प्लस सी ए कट गया, बी बचा, बी को रूट बी से गुणा हुई रूट बी से, बी स्क्वायर तो रूट बी से बी बन गया, ये ए हो जाएगा, और साथ में क्या बचेगा रूट एक्स, प्लस इसी प्रकार ए बी कट जाएगा, पीछे क्या बचा सी रूट सी बन गया, और रूट एक्स का रूट एक्स, माइनस यहाँ डिवाइड में एबीसी, तो ऊपर क्या बचा एक्स एक्स एक्स, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक्स की घात कितनी 3/2, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, लिख देता हूँ एक बार रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, अपोन में जैसे हैं वैसे लिख सकते हो, नहीं तो इसका एलसीएम भी आप देख सकते हैं क्या आता है, यहां से देखो बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, यहाँ क्या कटा सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, यहाँ क्या कटा ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, तो यहाँ देखो 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स बट्टा रूट सी इंटू रूट सी, तो एक्स बट्टा सी, माइनस ऐसे यहाँ एक्स बट्टा ए, और यहाँ एक्स बट्टा बी बचेगा, ठीक है, ये आपके होगा इक्वल टू टेन इनवर्स। अब ऊपर देखो a रूट एक्स बी रूट एक्स सी रूट एक्स, तो रूट एक्स कॉमन आ रहा है, तो रूट एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, रूट एक्स क्या ले लिया कॉमन, माइनस एक्स की घात कितनी हो गई 3/2 बट्टा 1 माइनस एक्स बटा सी माइनस एक्स बटा ए माइनस एक्स बटा बी, इसको ऐसे कैसे एज इट इज पढ़े रहने दो। अब देखो अपने को यहाँ दिया होता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है x होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बन गए हैं, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे x। तो अब आगे यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या है x, तो x और साथ में क्या है रूट x माइनस x की घात 3/2 बट्टा 1 माइनस
एक्स बटा सी माइनस एक्स बटा ए माइनस एक्स बटा बी। ठीक है, फिर टेन इनवर्स का टेन इनवर्स एक्स रूट एक्स यानी एक्स की घात 3/2 लिख सकता हूं माइनस एक्स की घात 3/2 बटा 1 माइनस एक्स बटा सी माइनस एक्स बटा ए माइनस एक्स बटा बी एज इट इज पढ़ा गया। ऊपर ये दोनों कट जाएंगे, दोनों घट गए, क्या बचा पीछे 0, तो टेन इनवर्स 0 अपॉन 1 माइनस एक्स बटा सी माइनस एक्स बटा ए माइनस एक्स बटा बी। तो 0 में इसका डिवाइड करूंगा तो 0 ही रहेगा, तो क्या आया टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0। अब टेन इनवर्स 0 कहाँ होता है, टेन 0 कहाँ होता है, 0 जो होता है एक 0 डिग्री पे होता है और एक कहाँ होता है पाई पे होता है। तो यहाँ किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है इक्वल टू पाई, तो टेन 0 किसके इक्वल होता है पाई के इक्वल होता है, तो बराबर क्या हो गया पाई, ये बराबर क्या हो गया RHS। ये इस तरह से ओके तो हो गया LHS बराबर RHS, क्योंकि टेन 0 पाई पे भी होता है 0 पे भी होता है 2 पाई पे भी होता है 3 पाई पे भी होता है 4 पाई पे, पाई पे जो भी होता है उसमें, तो इसमें क्या पूछा था इक्वल टू पाई पूछा था, तो पाई पे n पाई भी होता तो उसकी जगह आप n पाई भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। यहाँ भी वही है, थोड़ा सावधानी से कैलकुलेशन करना है, ज्यादा भीड़ भाड़ दिख रही है तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को ध्यान से लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन सारे प्रूव करने हैं जितने भी हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक प्रूव करने हैं। तो 8 क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है 1/2 टेन इनवर्स x इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी होल पावर जो है कोस इनवर्स के अंदर वाले की होल पावर है 1/2। ये आपको प्रूव करना है कि 1/2 टेन इनवर्स एक्स जो होता है इसके इक्वल होता है। अब 1/2 टेन इनवर्स एक्स का हमने कोस इनवर्स में पढ़ा था, तो 1/2 का हमने पढ़ा नहीं, तो हम इसके RHS से लेंगे और यहाँ एक सर्व समीका कौन सी बन रही है, देखो 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखें सर्व समीका बन जाएगी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स की जगह टेन थीटा या टेन ए मान लो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर है ताकि रूट हट जाए, तो वही सर्व समीकरण यूज लेते हैं हम। तो इसका क्या लेते हैं, तो सबसे पहले क्या लेंगे RHS, LHS की बजाय RHS, तो कोस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। इसमें x की जगह क्या मान लेंगे, माना x बराबर क्या है टेन थीटा, तो यहां से थीटा बराबर क्या बन गया टेन इनवर्स x, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो x की जगह टेन थीटा रखना है। टेन थीटा मैंने क्यों रखा है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, दो ही सर्व समीकरण होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर या 1 प्लस कोट स्क्वायर। कोट मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि सामने टेन इनवर्स मांग रहा है, तो थीटा में उतर आएगा, तो थीटा की जगह अपन टेन इनवर्स कर देंगे, तो टेन थीटा रखा है। तो यहां से कोस इनवर्स का कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और होल पावर कितनी है 1/2, इस पूरे की होल पावर 1/2 है। तो कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो सेक थीटा बचा बटा 2 सेक थीटा और इसकी होल पावर 1/2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको कोस इनवर्स का कोस इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे सेक को कोस में बदलते हैं, तो 1 प्लस 1 बटा कोस थीटा
बटा यहाँ क्या हो जाएगा 2 बटा कोस थीटा और इसकी होल पावर 1/2। कोस थीटा एलसीएम आएगा कोस थीटा प्लस ए, तो क्या बन जाएगा कोस इनवर्स ब्रैकेट क्या हो जाएगा सॉरी, तो यहां से क्या हो जाएगा कोस इनवर्स के साथ तो कोस थीटा एलसीएम आएगा कोस थीटा एलसीएम, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में 2 अपॉन कोस थीटा और इसके होल पावर क्या है 1/2, तो इक्वल टू कोस इनवर्स का कोस इनवर्स, कोस से कोस कट जाएगा तो ऊपर क्या हुआ इसको लिख देता हूं 1 प्लस कोस थीटा अपॉन क्या है 2 की होल पावर 1/2। अब अपने को पता है 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा का पता है 1 माइनस कोस 2 थीटा, ऐसे 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है, क्योंकि 1 प्लस कोस 2 थीटा हाफ एंगल में तोड़ते हैं तो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 के बराबर होता है, तो वो यूज लेते हैं। तो 2 यहां से हटा दूं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, नहीं 2 से कैंसिल कर देंगे, तो कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और अपॉन 2, ये 2 नहीं कटेगा, ध्यान रखना गलती से काट देना क्योंकि ये एंगल के साथ है, ये सीधा है, तो 2 से 2 कट गया, कोस इनवर्स ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 की घात 1/2। अब घात 1/2 है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से 1/2 कट जाएगा, तो क्या बचा कोस इनवर्स ब्रैकेट कोस थीटा बटा 2। तो यहाँ पर कोस इनवर्स से कोस इनवर्स हट जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा था कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कोस इनवर्स से कोस इनवर्स हट जाएगा, कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, तो पीछे क्या बता थीटा बटा 2, तो बराबर इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 अलग ले लिया इनटू थीटा, थीटा की जगह वापस क्या यूज कर लूंगा, थीटा हमारे किसके बराबर था tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x, ये किसके बराबर हो गया LHS, तो यहाँ RHS बराबर क्या आ गया LHS, ये आपके प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर